हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टारगेट विद संजय यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं खतरनाक क्लास लेकर, जिसमें बेहतरीन टाइप और लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी हाल ही में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उनकी बेमिसाल यानी खतरनाक ट्रिक आपको कराने वाला हूं। पर बच्चों, आपसे एक शिकायत है। जो मैंने भी लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो आपने क्या किया, उस पर ज़्यादा प्यार नहीं दिखाया। पता नहीं बच्चों, तुमने पूरी क्लास नहीं देखी। उसके क्लास ना देखने के कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। आपने या तो मतलब दो कारण हो सकते हैं क्लास को ना देखने के, या तो आपको कंटेंट पसंद नहीं आया, या आप क्या कर रहे होंगे, आईपीएल वगैरह में मस्त होंगे, बिजी होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर एक बार कहता हूं कि इस तरीके के जो सवाल हैं खतरनाक टाइप के साथ और बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको कहीं और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक। और ये मैं श्योर या दावे के साथ कह सकता हूँ, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में अगर इन सवालों से अगर बाहर कुछ आ जाए ना, तो मुझसे आप बोलना, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और वीडियो को अंत तक देखना है। और जो प्यारे भाई बहन जिनके एग्जाम में गणित नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, मेरी साइड से मेरी एक थोड़ी रिक्वेस्ट मान लो, आप वीडियो को चला कर रख देना, जिससे थोड़ा बहुत टाइम पड़े, है ना। थोड़ा यूट्यूब को भी लगे कि हाँ यार, बंदे की वीडियो बच्चे देख रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो क्या करेगा, प्रमोशन करेगा, है ना, इंप्रेशन दिखाएगा। आप वीडियो क्या करेंगे, ओह संजय की वीडियो भाई तुरंत क्लिक करा रहे, हटाओ इसे, तो ये हमारे मतलब की नहीं है, ठीक। परंतु आप क्या करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चला के रख दिया करो। या फिर यार, ज्ञान तो है, गणित है, आप सीख लो, अपने बच्चों को सिखा देना। भाई बड़े व्यक्ति अगर मान लो आप वीडियो देख लोगे तो ये तो आपको कहीं ना कहीं तो काम आने वाले तो हैं सवाल, अपने बच्चों को सिखा देना। आजकल देखा है तुमने, कक्षा 5 का एक एग्जाम होता है ना, एडमिशन लेने नवोदय का, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आते हैं उसमें। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, नवोदय की तैयारी कराओ, ठीक। इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी जिन बच्चों ने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक। चले, देखो आज मैं सिक्कों वाले सवाल कराने वाला हूँ। सिक्कों वाला सवाल, ये मान लो आपके एग्जाम में 1 नंबर का तो आएगा ही आएगा, और इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला कहीं भी। वो कैसा भी सवाल पूछ ले, एसएससी सीजीएल से बढ़कर तो नहीं पूछेगा ना भाई। एसएससी सीजीएल एग्जाम होता है, गणित अच्छा लेवल का आता है, उससे बढ़कर आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, कोई सा भी एग्जाम हो, उससे ज़्यादा लेवल कहीं नहीं पूछेगा। मैं इसमें क्लास में आपको हर तरीके लेवल, हर ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड लेवल के सवाल करा दूंगा और आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए तो सवाल देखते हैं। पहला क्या सवाल, बस अपनी एनर्जी बना के रखो और मेरी वीडियो को शेयर करना, जिससे कि मेरे अंदर और जोश आए और एनर्जी आए, ठीक भाई। चले, देखो पहला सवाल में आप क्या देखो, किरण के पास 100 रुपये और 50 रुपये वाले कुल 85 नोट हैं। चलिए भाई, किरण है कोई लड़की, उसके पास 100 रुपये, भाई 100 रुपये और 50 रुपये, 50 रुपये के कुल 50 रुपये वाले कुल कितने नोट, 85 नोट हैं, जिसका कुल मूल्य कितना है भैया, 5000 रुपये है। कुल मूल्य कितना, 5000 रुपये। तो 50 रुपये वाले नोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों, अगर इस तरीके का सवाल आ जाएगा, यानी एक तरफ तो 100 रुपये के नोट दे रखे हैं, एक तरफ 50 रुपये के नोट दे रखे हैं, और बीच में क्या पूछ लिया कि भैया 5000 रुपये के कितने नोट हैं, 5000 रुपये दे रखे हैं, और कुल नोट कितने, 85 तो नोट दे रखे हैं ना कुल। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे बेटा, एलिगेशन का यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिगेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आज भी आपको बता रहा हूँ। देखो जो सिक्के वाले सवाल हैं उसमें भी एलिगेशन का प्रयोग हो रहा है ना। तो आप सीखते चलो। देखो 85 रुपये के आप नोट बना लो, 5000 रुपये में कितने नोट बनेंगे। चलो नोट बनाते हैं हम, पहले सॉल्व कर लो भाई, काटो इसे, कितना बनायो 1000, यूँ कितना बना 17। इसे इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा इधर कर दूंगा, तो ये कितना बनेगा, 17 ही गुणा करेंगे तो बताइए, ये बनेगा तुम्हारा कितना, 1700। इस 17 की गुणा मैं इधर कर दूंगा तो ये कितना बनेगा, 8500। अब नीचे क्या बना, 1000। तो इस नीचे का तो काम खत्म हो गया ना, बताओ नीचे क्या बचा, 1000। अब क्या करेंगे, एलिगेशन का मतलब भैया घटा दो, कितना आया घटकर, 150। इसमें बताओ कितना आया घटकर, 700। अब 700 बताओ, 7 देखो, 0 से 0 खत्म। टोटल नोट है कितने थे, 85। बेटा यहाँ पर देखो, अगर हम रुपए पर एलिगेशन लगा रहे हैं, यानी नोटों पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ नोटों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नोटों की संख्या। बस याद रखना, तो नोटों की संख्या देखो, 100 रुपये वाले नोट इधर थे ना, और ये कितने रुपए नोट थे,
50 रुपए वाले नोट। तो सवाल ने पूछा है कि भैया जी 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है। तो देखो टोटल नोट कितने 85, 70 और 15 85, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आंसर कितना आ गया, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी आ गई, 70। क्या आंसर आ गया इसका, 70 आंसर आ गया भैया जी। धीरे धीरे सीखते चलो भाई। और जिन भाई बंधुओं ने पहली क्लास नहीं देखी, आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पहली क्लास ज़रूर देखो, ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल देखो, सिक्कों वाला क्या कह रहा है। मेरे पास 25 रुपए हैं और 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। देखो फिर देखो इसी तरीके का, 20 पैसे और कितने के, 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। चलिए जी, और टोटल रुपए कितने भैया जी बताओ। टोटल रुपए 25 और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी, 80। तो भैया 25 रुपए में क्या करेंगे हम, देखो 25 रुपए है ना, इन रुपयों को मैं उसमें बनाऊंगा पैसों में, तो किससे गुणा कर दूंगा इसकी, 100 और बटे भैया कितने सिक्के दे रखे हैं बताओ। टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं, 80। टोटल 80 सिक्कों की संख्या। तो 80 सिक्कों की संख्या 2500 रुपए में कितने पैसे कितने संख्या बनेगी बताओ, निकाल लो एक बार। 0 से 0 खत्म। तो देखो 8 से इसी गुणा कर देंगे तो 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 8 0 0 और 8 पंजे 40, और नीचे क्या बनेगा 250। एलिगेशन तब लगेगा बच्चों जब ये वाली संख्या सेंटर में होती है, एक संख्या से छोटी होगी और एक संख्या से बड़ी होगी। बस घटा दो आप, घटाने के बाद बताओ कितना आया। यहाँ बना 90 और यहाँ बताओ इसमें से कितना आया, यहाँ बना 150। तो देखो काट दो इसे, काटने के बाद क्या है, 3 पंजे 15, 3 देखो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो कितना आया अनुपात, ये किसके बने, ये बने भैया सिक्कों की संख्या, है ना। भाई बच्चों बताओ, मेरे पास 25 रुपए हैं, 20 पैसे और 50 पैसों के सिक्के दे रखे हैं, ये ठीक सिक्के दे रखे हैं। तो कुल सिक्कों की संख्या 80। चलो 80, टोटल रकम है कितनी थी 25 रुपए, तो 80 सिक्कों की संख्या निकाल दी, कितनी सिक्कों की संख्या आ गई 250, ठीक। अब अगर मैं इन दोनों का बताओ, उसने पूछा सिक्कों की संख्या बताओ, तो सिक्कों की संख्या टोटल कितनी दे रखी 80, और यहाँ कितनी दे रखी टोटल 8। तो 8 की वैल्यू कितनी 80, तो 8 से काटा कितनी बार 10 बार। तो भैया 1 का 0 यहाँ क्या करेंगे हम बढ़ा लेंगे। और सवाल में पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी 30। तो इसका आंसर क्या होगा 30 आंसर होगा प्यारे भाई, 30 आंसर। बताओ एलिगेशन लगाना सीखा करो। अब सवाल को देख के ये पहचान लिया करो कि इस सवाल में कहाँ से शुरू करना, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इस सवाल में एलिगेशन का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए ना भाई। चलिए देखो सवाल नंबर 3 देखो, 41 रुपए की धनराशि है और 50 बच्चों में बांटी गई। प्रत्येक लड़के को, देखो प्रत्येक लड़के को और प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक लड़के को और प्रत्येक लड़की को 20 पैसे और 65 पैसे। भैया 20 पैसे और कितना 65 पैसे, 20 पैसे और 65 पैसे, नहीं 65 नहीं, प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और लड़की को 65 पैसे, ये 90 पैसे मान लो। यहाँ कितना है 90 पैसे, ठीक। और 65 वाले लड़की को 65 पैसे मिले। कक्षा में कितने लड़के हैं, चलो अगर मैं इस पर एलिगेशन लगाऊंगा यहाँ, तो यहाँ क्या बनेगा भैया इन लड़कों की संख्या निकाल देंगे। तो अब मुझे बताओ टोटल कितने रुपए दे रखे हैं 41, समझ गए। 41 रुपए को अगर मैं पैसों में चेंज करूँगा तो कितने से गुणा कर दूंगा 2 से, सॉरी 100 से, बटे अब मुझे बताओ 41 रुपए की धनराशि 50 बच्चों में, यानी कि 50 बच्चों में बांट दी गई। लो जी 50 बच्चों में बांटी, तो प्रत्येक लड़के को कितने कितने पैसे आएंगे। देखो लड़के को 90 पैसे, लड़की को 65 पैसे, और 4100 जो दे रखे हैं पैसे दे रखे हैं, 50 लड़कों में अगर मैं बांटूँ तो कितने कितने पैसे आएंगे। 0 से 0 खत्म, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10। अब देखो एक संख्या से तो बड़ी और एक संख्या से छोटी, एलिगेशन लगा दो। तो बताओ कितना आया घटकर, भैया 15 और 2 17। अब इसमें से घटा कितना आ गया 8। यहाँ देखो अब टोटल बताओ ये कितना, ये लड़कों की संख्या आ गई। ये संख्या यहाँ नीचे जो हमेशा क्या निकलती है,
यानी जो संख्या ही निकलती है, किसी ना किसी चीज़ की क्या निकलती है, यहाँ संख्या ही निकलती है प्यारे भाई। अब 17 और 8 कितने बने बताओ, 25, बताओ 25 बने ना। और 25 की वैल्यू कितने दे रखी भैया, 50 व्यक्ति दे रखे थे। तो 1 दूनी 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ कितने बने, 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16। तो टोटल व्यक्ति निकल गए ना 34 और 16। सवाल ने पूछा है कि भैया कक्षा में कितने लड़के हैं, तो लड़के कितने, 34। तो आंसर क्या आ गया इसका, 34। यहाँ तक बताओ। किसी को कोई परेशानी दिक्कत हो तो भाई कमेंट्स में बता दिया करो, है ना। और थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ो यार, बिल्कुल तगड़ा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, समझ गए ना। 225 रुपये की एक धनराशि है और जो 1 रुपया, देखो 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे, यहाँ पैसे लिखो, यहाँ पी लिखो और यहाँ RS लिखो। सवाल में कहा है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के रूप में हैं यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात, देखो सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखो, सिक्कों की संख्या का रेशियो, ठीक समझ गए ना। कितना दे रखा है भाई, 8, 5, थोड़ा पीछे करके लिख लो, सिक्कों का रेशियो, ठीक है ना। 8, 5 और कितना 3। और रुपए कितने दे रखे हैं भाई, रुपए दे रखे हैं 225। तो इस सवाल में क्या पूछा है भाई, सवाल में तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। भाई 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों का जो सिक्कों का अनुपात दे रखा है ना, टोटल रकम दे रखी, तो आप इस सवाल में कैसे करोगे मैं बताता हूँ। देखो रुपए दे रखे हैं 225, जो भी यहाँ संख्या दे रखी ना, रुपए देता या सिक्के देता, वो इस अनुपात को रुपए या सिक्कों में चेंज कर लो। तो प्यारे भाई 225 रुपए दे रखे ना, तो यहाँ रुपए में चेंज कर लो इस अनुपात को। कैसे करेंगे रुपए में चेंज, बताओ। रुपए में चेंज देखो इस तरीके से करेंगे, यहाँ सिक्कों का रेशियो दे रखा है ना, 1 रुपया, यहाँ देखो 1 रुपए का सिक्का कितने, 8, हाँ, तो रुपए कितने बनेंगे, 8 रुपए। 5 सिक्के दे रखे हैं 50 पैसे के, तो रुपए कितने बनेंगे भाई, 2.5 रुपए। 3 सिक्के दे रखे हैं 25 पैसे के, तो रुपए बने 75 पैसे, ठीक। रुपए में चेंज हो गया ना। अब रुपए में चेंज होने के बाद अब टोटल रुपए कितने हो गए भाई, 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 11.25, कितने रुपए बन गए टोटल, 11.25 रुपए, यूनिट बन गई है ना। परंतु इन रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में, 225 रुपए। बोलो समझ गए ना भाई। आप एक काम करो ना, पॉइंट हटाओ यहाँ से और यहाँ क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा दो, लगा दी। फिर आप क्या करेंगे, आप इसे काट दो, 1125 ही कम, 1125 दूनी 2250, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 निकल कर आ गई। देखो 11 दूनी 22, 25 दूनी 50, 2250। सवाल में क्या पूछा है आपसे, सवाल ने पूछा है कि भैया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। अब 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कहाँ दे रखी थी, 1 रुपए की, बताओ ये दे रखी थी ये वाली। तो जब 1 की वैल्यू 20, तो 8 की वैल्यू 20 अट्ठे 160, यानी सिक्के कितने बने, 160। आंसर क्या आया, 160। यहाँ तक बताओ किस भाई बहन को कोई दिक्कत हो, सवाल को समझते चलो, नोट्स बनाना भाई, ठीक। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप वो सब्सक्राइब करें। और अगर उसके मतलब का भी चैनल नहीं है ना, कोई होगा बड़ा बुजुर्ग जो खाली इंस्टाग्राम पर रील देखता हो, भैया आपके बच्चे होंगे ना, आप एक बार करो, आपका भाई हूँ, छोटा बड़ा जो भी मानो, और आप ही के शहर का हूँ, बिजनौर का, तो आप थोड़ी हेल्प करो। एक बक्से में कितने रुपए दे रखे हैं भैया, 180 रुपये, 180 रुपये दे रखे हैं, जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। चलो इतना हो गया। सिक्कों की संख्या का अनुपात, देखो सिक्के संख्या का अनुपात, यहाँ देखो
सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा जी 2, 3 और 4। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब फिर दोबारा से हमें क्या करना, देखो यहाँ दे रखे हैं रुपए 180 रुपए, तो फिर से क्या करेंगे हम, रुपए में चेंज कर दो इसे। रुपए में चेंज कैसे करेंगे भाई, सिक्कों की संख्या दे रखी ना, मान लो 2 सिक्के हैं 1 का रुपए के, तो रुपए कितने बने 2। 3 सिक्के दे रखे हैं 50-50 पैसे के, तो रुपए कितने बने 1.5 रुपया। 4 सिक्के दे रखे हैं 25-25 पैसे के, तो रुपया बना 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल रुपए कितने बने 4.5। अब इस 4.5 रुपए की संख्या जो वैल्यू दे रखी ना, वो कितनी दे रखी 180। यहाँ रख पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। 45 चौक 180, यानी कि 1 की वैल्यू 40। सवाल ने पूछा कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है मेरे भाई, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 40 दिया 120। यहाँ तक बताओ, कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ भाई। नहीं ना, इससे बाहर कैसे पूछ लेगा वो, इससे बाहर कोई और कुछ और सवाल है ही ना। और इस बार पूरे चांस हैं यूपी पुलिस में ये सवाल पूछने के, ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार इस तरीके का सवाल नहीं आया था, एक ही शिफ्ट में आया था, और इस बार शायद वो सारी शिफ्टों में दे दे। बच्चों अब पहले उसने जो मैंने 2 सवाल कराए उसमें क्या था, वो आपको रुपए देता था, परंतु वो कभी कभी क्या करता है, आपको टोटल सिक्कों की संख्या दे देगा और रुपए का क्या देगा, वो सिक्कों का जो मूल्य का अनुपात दे देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम जो रुपए दे रखे हैं ना, उन रुपए से सिक्के बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसा सवाल आता है ना। कुछ सवाल मैं इसी टाइप के कराता हूँ, बहुत बार आया सवाल ये इस टाइप के। चलो देखो सवाल में, देखो 378 रुपए दे रखे हैं, कितने टोटल ने 378 क्या दे रखे हैं, ये सिक्के दे रखे हैं। सिक्के पिछली बार क्या था, वो उसने पिछली बार तुम्हें रुपए दे दिए थे, ठीक। तो भैया सिक्कों का क्या दे रखा है उसने, टोटल सिक्के दे रखे हैं, और 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। चलो ठीक, और अनुपात क्या दे रखा, 13 11 7, यानी 13 11 और 7। ये किसका दे रखा, ये मूल्य का अनुपात दे रखा, किसका, मूल्य का रेशियो। बस मूल्य का रेशियो दे रखा मेरे भाई। तो मैं क्या करूंगा, 378 रुपए, 378 सिक्के दे रखे ना, मैं नीचे अब सिक्कों का अनुपात निकालूंगा। ये दे रखा मूल्य का अनुपात, मैं सिक्कों का अनुपात निकालूंगा, ठीक। मैं सिक्कों का अनुपात कैसे निकालूंगा, यहाँ देखो 13 सिक्के दे रख, मूल्य देखो 13 रुपए दे रखे हैं, और 1 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे 13 रुपए में, 13 रुपए में 1 रुपए के सिक्के कितने बनेंगे, 13 ही बनेंगे भाई। चलो 11 रुपए में 50-50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 22। चलो 7 रुपए में 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, जब 1 रुपए में 4 सिक्के बनते हैं 25-25 पैसे के, तो 7 रुपए में कितने बनेंगे बताओ, 7 चौक 28। तो 28 और 22 कितने हो गए 50, और 10 13 कितने हो गए 63, यानी 63 क्या आ गए, ये यूनिट आ गए, 63 सिक्के यूनिट में आ गए। परंतु इन 63 सिक्कों जो यूनिट दे रखा उसकी वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में, 378। अब इसे काट दो, काटो जल्दी। देखो पहले 21 दिया 63, और 21 ही कम 21, 9 7 16, और 21 8 इतना, है ना। अब 3 से काटो कितनी बार, 6 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 6 आ गई। सवाल में पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सिक्कों की संख्या, भाई सिक्कों का अनुपात तो ये दे रखा था ना, सिक्कों का अनुपात तो ये दे रखा था ना, सिक्कों का रेशियो। तो उसने पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। भाई 1 की वैल्यू 6, तो 22 की वैल्यू कितनी, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 और 1 13। तो आंसर क्या आ गया 132। यहाँ तक बताओ। देखो अगला सवाल देखो, फिर इसी टाइप का एक सवाल मैंने लेकर आया हूं। 480 टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं, 480, और इस बार क्या दे रखे हैं 50 पैसे 25 पैसे।
इस बार उसने 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। और मूल्य का क्या दे रखा अनुपात भाई? मूल्य का अनुपात दे रखा 5 3 1, 5 3 1, ठीक। 480 सिक्के। सवाल में पूछा है कि तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। चलो अब इस बार मुझे सभी सिक्कों का वो निकालना है संख्या, ठीक। सिक्कों की संख्या निकालनी। देखो सिक्कों की संख्या कैसे निकाल लूँगा मैं? वो मैं क्यों निकाल रहा हूँ सिक्कों की संख्या भैया? क्योंकि यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी 480, यहाँ 480 रुपये देता तो यहाँ किसका अनुपात देता? वो यहाँ सिक्कों का अनुपात देता, सिक्कों से निकाल देता मैं रुपए। तो इस बार इसमें सिक्कों की संख्या दे रखी और सिक्कों का रेशियो मैं क्या करूँगा, यहाँ निकाल लूँगा। 5 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे? 10। 3 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे बताओ? 4 तिया 12। 1 रुपये में 10 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे बताओ? 1 रुपये में 10 पैसे के सिक्के 10, 10 और 10 20 और 12 कितने हो गए? 32। और 32 की वैल्यू 480 काट दो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो सभी की वैल्यू निकाल लो। सभी सिक्कों, देखो सिक्कों का रेशियो दे रखा है इतना 10, तो 15 की गुणा मैं इससे करूँगा तो 15 ढाई 150, 15 की गुणा 12 में करूँगा तो कितना बनेगा? 180, और 15 की गुणा 10 से करूँगा तो 150। तो आंसर क्या आ गया? 150, 180 फिर 150। बहुत समझ गए ना? कर लोगे अभी इस तरीके के सवाल। चलो इस बार क्या दे रखे हैं उसमें सिक्के? 420, 420, ठीक। और रुपए कितने? देखो 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और फिर क्या दे रखा? 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे, 20 पैसे, ठीक। और मूल्य का अनुपात क्या दे रखा भैया? मूल्य का अनुपात दे रखा है 13 11 7, 13 11 और 7। देखो सिक्के दे रखा तो फिर सिक्कों का आप वो निकाल लो, सिक्कों की संख्या का अनुपात। 13 रुपये में 1 रुपये के सिक्के कितने बनेंगे? 13। 11 रुपये में 50 पैसे के सिक्के 22, 7 रुपये में 20 पैसे के सिक्के, 1 रुपये में 5 सिक्के बनते हैं तो 7 पंजे 35। बताओ यहाँ तक। तो अब जोड़ लो, 5 और 2 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, कितना आ गया? 70। तो 70 की वैल्यू कितनी दे रखी? 420। तो 1 की वैल्यू कितनी? 7 से काट दो, 7 छंग 42। तो सवाल ने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लो। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना अनुपात दे रखा? रेशियो 13 22 और 25। 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो आंसर आ गया 132। समझ गए भाई? आंसर आ गया 132। धीरे धीरे करते चलो, नोट्स बनाते चलो, ठीक। जब मैं इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा सकता हूँ तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते? और पहली वाली जो वीडियो डाली ना मैंने, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। पता नहीं आप सो कहाँ रहे हैं, पता नहीं तुम्हारा कुछ नहीं, IPL में सब डूब रहे हैं। एक सवाल और बताता हूँ। देखो रुपए दे रखे हैं 56 रुपए दे रखे हैं भाई, और सिक्के दे रखे हैं 1 रुपए के, 1 RS और 50 पैसे और 25 पैसे। कितना अनुपात दे रखा भैया इनका? देखो अब अनुपात हमें क्या करना है? बनाना है। यानी इनके जो 50 पैसे के सिक्के दे रखे हैं ना, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का रेशियो, सिक्कों का रेशियो दे रखा। यानी 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं। यानी 50 पैसे के सिक्के 25 पैसों से कितना है? दुगने हैं। चलो एक बार देखते हैं। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से दुगने हैं। अगर मैं यहाँ 2 मान लूँ तो इसे क्या रखूँगा मैं? 4। तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुना है। तथा किसके लिए यूज़ होता है? पहले वाले के लिए। यानी कि ये वाले जो सिक्के हैं ना, 1 रुपये के सिक्के से कितने हैं? 4 गुने हैं। तो सवाल ने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बस आप क्या करेंगे? यहाँ रुपए दे रखा ना,
तो यहाँ रुपए का अनुपात निकाल लूँगा, मूल्य का अनुपात। ठीक, तो भैया 1 रुपये में एक सिक्का दे रखा है 1 रुपये का, तो 1 रुपया बना। ठीक, चार सिक्के दे रखे हैं 50-50 पैसे के, तो 2 रुपये बने। चलो, सिक्कों की संख्या 2 दे रखी 25-25 पैसे के, तो कितने बनेंगे 50 पैसे। तो 2 और 1 3, और टोटल रुपए कितने बने 3.5, और 3.5 रुपए की वैल्यू 56। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। अब काटो ज़रा, किससे काटोगे, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56। तो 1 की वैल्यू कितनी 16, 1 की वैल्यू 16। सवाल में कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो सिक्कों की संख्या कहाँ दे रखी इस बार, ये वाली, ये तो मूल्य का अनुपात दे रखा है ना, तो इनसे गुणा मत कर दियो कि 16 दूनी 32, नहीं 16 चौका 64। तो आंसर क्या बनेगा इसका 64। सिक्कों का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल और लेकर आया हूँ। आप उन सवालों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे, है ना। चलो, सवाल कोई भी घटिया क्वालिटी का नहीं कराने वाला, अच्छी ही क्वालिटी का कराऊंगा, ठीक है ना भाई। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, और जो भी तुम्हारे पड़ोसी, रिलेटिव, रिश्तेदार जो भी हों, सबके फ़ोन छीन कर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये गुरु दक्षिणा है, और इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा, आशीर्वाद दूंगा प्यारे भाई। ये काम आपको करना ही होगा। चलो अब सवाल करते हैं हम कुछ। देखो, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती कर दी गई। संख्या में, मजदूरों की संख्या में, देखो मजदूरों की संख्या में क्या कर दी गई, कटौती कर दी गई। कितनी कर दी गई भैया, 15 से कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। और उनकी मजदूरी, देखो मजदूरी, उनकी मजदूरी कितनी घटा दी भाई, घटा दी या बढ़ा दी, यानी 22 से क्या कर दी गई, 25 कर दी गई। अनुपात मान लो बढ़ा दी जाए, तो कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। सवाल में क्या पूछा, कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। अब कैसे करेंगे भैया, कुल घटी हुई मजदूरी, भाई मजदूरों की संख्या कितनी थी शुरुआत में, 15, मजदूरी मिल रही थी कितनी, 22 यूनिट, 22 रुपए। तो टोटल रुपए कितने बने, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 25 ही कम 25, 25 और 2 27। तो टोटल ये क्या हो गई, इनकी रकम बन गई, रकम। अब एक काम करते हैं, इसे छोटा कर लो काट कर, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। फिर काट दो इसे, किससे, 11 छंग 66, 11 पंजे 6.5। आंसर क्या बना भाई, सवाल है जी, टोटल रुपए दे रखे हैं 370 रुपए दे रखे हैं। ठीक, ABC में विभाजित किया गया, ABC में। तो इसमें देखो सवाल में क्या कह रखा है, ABC में विभाजित किया गया, A, B और C। यहाँ दे रखा A का हिस्सा बटे B का हिस्सा बराबर है B का हिस्सा बटे C का हिस्सा। चलो, A और B का हिस्सा क्या दे रखा है भाई, 3 और 4। ठीक, और B और C का भी हिस्सा क्या दे रखा है, वही 3 और 4। तो 3 और 4, समझ गए ना। अब क्या करेंगे हम, तिरछी गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। टोटल जोड़ लो कितना बना, 16 और 12 28, 28 और 9 37। तो 37 की वैल्यू कितनी दे रखी, 370, है ना। तो 1 की वैल्यू 10, तो बस 1 की वैल्यू 10, तो यहाँ 1 का 0 हम लगा देंगे। सवाल में क्या पूछा है भैया, A का हिस्सा ज्ञात करें, तो A का हिस्सा कितना बना, 90 रुपए, है ना।
देखो भाई टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, 117 रुपए। टोटल रुपए कितने, 117। अब मैं इस सवाल में पूछा है कि भाई इन्हें बांटना था किस अनुपात में, 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में क्या करना था, डिवाइड करना था। परंतु उसने धोखे से क्या करा, उससे धोखा लग गया, उसने 2, 3 और 4 अनुपात में बांट दिया। अब सवाल में पूछा है कि किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि और कितनी रुपए आई। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है, 4, 3 और 2 इसका एलसीएम लूँगा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। कितना आ गया, 12। भाई 2 की इससे भाग दूंगा तो कितना बनेगा, 2 छंग 12, कितना बना, 6। ये तो आता ही होगा ना भिन्न को रेशियो में चेंज करना, पहली क्लास देखो अगर नहीं आता हो तो। अब 3 से मैं इसे भाग दूंगा, 3 चौक 12। चलो अब 4 से मैं इसे भाग दूंगा, 4 तिया 12। समझ गए ना, इसका खेल खत्म हो गया। इस अनुपात में उसे बांटना था, इस अनुपात में उसने बांट दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनका योग बराबर करूंगा। 6, 4, 10 और 3 13, 4, 3, 7, 2, 9। अब योग बराबर करने के लिए उल्टी गुणा कर दो, इसकी गुणा 9 से कर दो, इसकी गुणा 13 से कर दो। 9 से गुणा करो, 9 छंग 54, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। बताओ 13 गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52। टोटल रकम है कितनी, 13 नंबर 117। देखो 117 और 117, रकम भी इतनी थी तो मुझे बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सवाल में देखो किसे सबसे ज़्यादा रकम मिली, देखो इसे तो कम मिली, पहले 54 रुपये मिल रहे थे, अब मिले 26। तो एक तो मिलने की नहीं भाई, है ना, इसे तो मिलनी नहीं, एक तो मिलनी नहीं ना। लो एक का तो काम खत्म हो गया, इसे तो कम मिली रकम। देखो इसे कितने रुपए मिली, 3 रुपए कम मिली। परंतु यहाँ देखो इसे कितने रुपए ज़्यादा मिल गई, 25 रुपए ज़्यादा मिली। कितने रुपए, 25 रुपए। और किसे मिली, सी को। तो आंसर क्या हो गया, सी को 25 रुपए ज़्यादा मिली। इस तरीके का सवाल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है भाई। अगर आप ये सवाल अगर आप इग्नोर करोगे ना तो आप समझ लो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये सवाल ज़रूरी है, रेशियो की जान है। अब आ गए हम गुप्ता जी पर। देखो गुप्ता जी और उनकी पत्नी का वजन कितना दे रखा, देखो यहाँ देखो गुप्ता जी का और उनकी पत्नी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, आ गया कई बार यो एग्जाम में। ठीक, गुप्ता जी और उसकी पत्नी का जो वजन दे रखा ना वो 7 और 8 के अनुपात में दे रखा है। उनका कुल वजन कितना, 120। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8, 7 और 8 में दे रखा तो हम इनका वजन ही जो निकाल लेते हैं। 8 और 7 15, 15 की वैल्यू कितनी, 120। तो 1 की वैल्यू 15 अट्ठे 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 8। तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। तो इनकी वैल्यू, इनकी जो वजन था वो कितना निकल गया, 56 और 64 किलोग्राम। परंतु सवाल में क्या कहा कि यदि गुप्ता जी अपना वजन 6 किलोग्राम कम कर देते हैं। लो जी 6 किलोग्राम कम कर दिया, हम कह रहे हैं 6 किलोग्राम गुप्ता जी ने वजन कम कर दिया, तो अब उनका वजन का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 6। 5 और 6। भाई मुझे बताओ अगर मैं 6 किलोग्राम इससे घटा दूं तो कितना बनेगा, यो 50 ही बनेगा ना। सवाल है पूछा कि पत्नी ने, बताओ पत्नी ने कितना वजन कम करा। अगर मैं 6 किलोग्राम कम कर दूं तो बना 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम से जो भैया काट कर क्या बना होगा, 5 बना होगा। रेशियो बनाया ना, रेशियो फिक्स वैल्यू नहीं होती ना भाई। इसे मैं एक्स कर दूंगा, चलो एक्स, लो एक्स मान लिया। ठीक, टोटल रकम थी, टोटल वजन था 50, अब मैंने इसे अनुपात में बना लिया 5x, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 10। बताओ 10 से मैंने इसे काटा होगा तभी तो 5 बना होगा यो। तो ऐसी क्या संख्या होगी, 10 से काटने के बाद 6 बना, तो संख्या होगी यहाँ 60। देखो 10 से मैं दोनों काट दूंगा तो 5 और 6 का अनुपात बन जाएगा। बोलो तो अब कितना वजन, पत्नी का वजन कितना, 60, पहले था कितना 64, तो अब कितना कम कर दिया इसने, 4। कितना कम कर दिया, 4 kg। तो आंसर क्या बना भाई इसका, 4 किलोग्राम। दिमाग में डाल लो अपने, वरना कान खोल दूंगा तुम्हारे।
इसके जैसा सवाल एक और देखो भाई, आज सवाल बहुत अच्छे अच्छे छांट कर लाया हूँ। देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में 432 विद्यार्थी हैं, 432 क्या है विद्यार्थी हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स क्या दे रखी है, संख्या का अनुपात दे रखा 5 और 4। चलो जी 5 और 4 दे रखा है। तो आप एक काम करो ना, पहले 5 और 4 9, कितना जोड़ 9, और 9 की वैल्यू 4 3 2, तो 9 से इसकी गुणा करो, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 78 से इसकी, अब देखो 48 से क्या करेंगे हम, इनका वजन निकाल लो। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16 और 3 इतना। तो भैया कितना क्या दे रखा था सवाल में, लड़कियों इतने इतने क्या थे क्लास में, लड़के कितने थे 240, लड़कियां कितनी होगी भैया 192। परंतु सवाल में क्या कहा कि यदि लड़कों की संख्या 12 और बढ़ा दी जाती है। चलो मैंने क्या करा, लड़कों की संख्या 12 बढ़ा दी, फिर 12 बढ़ाने के बाद अब अनुपात कितना हो गया 7:6। अब इससे आगे को बताओ कैसे करेंगे, बताया ना। अब 12 बढ़ा दी, तो अब 12 बढ़ाने के बाद कितनी बनी भाई, 12 बढ़ाने के बाद इसमें 12 जोड़ दूं तो 252 बन गई ना, 252 हो गया अनुपात। और इससे किसी संख्या से काट कर 7 बना दिया गया। किससे काटा होगा जी, 7 से इसे भाग दे लो ना, 7 से भाग दो जल्दी से, कितना बना 7 तिया 21, बचा 4, 7 छंग 42, यानी कि जो x की वैल्यू वो क्या होगी 36। बोल लो x की वैल्यू 36, तो 36 की भैया मैं 7 से गुणा करूँ 252 आएगा। अगर मैं इसकी भी गुणा 36 से कर दूंगा तो कितना आएगा, 36 छंग बोलो 216। तो सवाल में क्या पूछा है कि भैया लड़कियों की संख्या में कितनी ग्रोथ हो गई, तो यहाँ देखो 192 में से 16 हो गए, तो 16 और 8 कितने बने 24। तो आंसर आ गया इसका भैया 24। आंसर क्या बना 24। बस ऐसे ही करते चलो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, यानी प्यार नहीं क्लास को बढ़ाना है। उल्टा बोल जाते हो तुम लोग, समझते हो। देखो सवाल एक और, सवाल क्या आया, क्या नहीं आ गया, क्या दे रखा है कि A और B की आय का अनुपात दे रखा है 4 और 3। यहाँ लिख ले करो इनकम, ठीक है ना, इनकम हो गया। इनका जो खर्च है ना, खर्च एक्सपेंडिचर, खर्च कितना है जी 3 और 2। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि भैया प्रत्येक आदमी 60 हज़ार क्या करता है, बचत करता है। मैंने आपको तरीका समझाया, तो उसने ए का वेतन पूछा होगा ना सवाल में, तो मैंने आपको तरीका बताया। तरीका क्या बताया कि भैया देखो यहाँ 60 के, यानी और यो भी 60 के बचत कर रहा है ना, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। 60 से इसी गुणा करो, 6 तिया 18, 1,80,000, 6 दूनी 12, 1,20,000। जब 1,80,000 में से 1,20,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 60,000। उसने पूछा कि भैया ए की इनकम बताओ, ए की वैल्यू 60,000, तो 4 की वैल्यू कितनी 2,40,000। सवाल भूल लो मत, भूल लो, जो सवाल भूल गया समझो वो बेकार है। सवाल करते चलो धीरे धीरे। इस टाइप का सवाल बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार। तरीका यही है, इससे अलग तरीका मिलने वाला है नहीं। आपको इसी तरीके से सवाल करना, मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे। 19 में से 19 दिलाने का वादा है मेरा। बस तुम्हें क्या करना, मेरी क्लास को सब्सक्राइब लाइक करते चलो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी तुम्हारे रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा ताई, फूफा नानी, सबके फ़ोन छीन कर सब्सक्राइब कर दो। मुझे इस महीने में 1000 सब्सक्राइब चाहिए भाई तुम लोगों से। अगर तुम लोग हर एक व्यक्ति 5-5 6 फ़ोन
में अगर सब्सक्राइब करेगा तो कितने सब्सक्राइब बनेंगे भाई? बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब बनेंगे ना। तो बस ऐसे ही करना है आपको। फिर मोहब्बत करने चला है तो देखो, एक नया टाइप कराता हूँ। बहुत बार एग्ज़ाम आया, बहुत बार टाइप तुम्हारे लिए छांट छांट कर ला रहा हूँ, ऐसे नहीं। बहुत सारी किताबें ऑनलाइन जगह जगह से छांट कर सवाल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, तुम्हारे दामन में फेंक कर मार रहा हूँ, परंतु तुम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। पता नहीं, वैल्यू तुम उन लोगों की समझते हो जिनके सब्सक्राइबर लाख होते हैं, मिलियन में होते हैं। अरे जाओ यार, तुम्हारा भाई भी सिलेक्टेड आदमी, ऐसी बात नहीं यूपी ऐसा ही निकाला। और ऐसे नहीं निकाला कि हवा में तीर मार दिया। रिजल्ट तुम्हारे सामने, देखते चलो। देखो, एक चोर, एक दरोगा हो गया भैया, और एक चोर। दरोगा चोर के पीछे भागता है या चोर दरोगा के पीछे भागता है? भैया दरोगा चोर के पीछे भागता है। चलो देखो, दरोगा और एक हो गया तुम्हारा चोर। चोर को इंग्लिश बोलेंगे थीप। अरे चोर ही लिख दो यार हिंदी में, ज़्यादा इंग्लिश मत बने करो। ठीक, यदि चोर 10 कदम चलता है, भाई देखो 10 कदम चलता है तो नहीं, चोर क्या बोला इसने? यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा कितने कदम चलता है? 8 कदम चलता है। सवाल को समझना। और फिर क्या कहा सवाल में कि दरोगा 8 कदम चलता है और दरोगा के 5, देखो दरोगा के 5 कदम, यहाँ देखो सवाल, दरोगा के 5 कदम बराबर हैं किसके? चोर को। ये सब वैसा कर लो, इंग्लिश में ही करो, ठीक, TH है ना। तो और चोर के कितने कदम दे रखे हैं भैया? 7 कदम। यहाँ तक बताओ, दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर हैं। ठीक, अगर मैं इनका उल्टा कर दूंगा, इनका उल्टा करने के बाद यानी कि दरोगा और बटे कितना? ठीक, चोर। दरोगा की वैल्यू कितनी? 7। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये वैल्यू हो क्या, बटे 5। यानी भाई बताओ, दरोगा जो हो तुम्हारा एक, यानी कि एक कदम में, मान लो ऐसा करो कि दरोगा तुम्हारा 1 मीटर में, नहीं, दरोगा तुम्हारा क्या दे रखा है? 5 कदम चलता है। यानी देखो, दरोगा जो तुम्हारा ना वो 1 कदम में 7 मीटर की दूरी तय करता है। दरोगा तुम्हारा 1 कदम में 7 मीटर की दूरी तय करता है। चोर तुम्हारा 1 कदम में 5 मीटर की दूरी तय करता है। ये किसकी दूरी निकल गई? मीटर की। समझ लो किसकी दूरी निकली? कदमों की दूरी निकाल दी। सवाल को फिर से रिपीट कर रहा हूं। दरोगा कितने कदम चलेगा? 8 कदम। चोर 10 कदम। परंतु उसने कंडीशन दे दी कि दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर हैं। अगर मैं उल्टा करता हूं एलसीएम लेकर, तो सवाल में क्या बनेगा? सवाल में बना कि दरोगा के जो 1 कदम है वो 7 मीटर का है, चोर का 1 कदम 5 मीटर का है। समझ गए ना यहाँ तक? अब बताओ, इतना हो गया भाई। दरोगा का 1 कदम 7 मीटर का है तो चला कितना? 7 कदम। तो इसकी गुणा किससे कर दूंगा मैं? 7 से। चोर 1 कदम 5 मीटर का है और कितना कदम चला वो? 10। तो कितना हो गया? 5। तो भैया 8 सत्ते 56। ये कितना निकल? दूरी निकल गई। 10 पंजे 50। यूँ निकली दूरी, मीटर। यूँ निकली दूरी। समझ गए ना? अब सवाल में क्या पूछा कि चालों का अनुपात बताओ। चाल का अनुपात, जो मेरे बच्चे पर्सनली हैं, जो मुझसे पर्सनली गणित पढ़ते हैं, वो इसका आंसर एकदम निकाल देंगे। मैंने बताया, मैं चाल और दूरी में एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अगर दूरी समान है, अगर डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो चाल का उल्टा क्या बनेगा? चाल का उल्टा टाइम। परंतु अगर टाइम सेम है, बताओ टाइम क्या है? सेम है। टाइम सेम है तो चाल के बराबर क्या होगी? दूरी।
तो भैया यहाँ टाइम सेम है और चाल के ही दूरी के समान ही क्या होगी, चाल होगी। तो सवाल ने पूछा है भैया इनका अनुपात बता दो। अनुपात 2 से काट दो, कितना बनेगा 2 से काटने के बाद कितना बनेगा भैया, बनेगा कितना 28 और 25। कितना आंसर आ गया इसका 28 और 25। यहाँ तक बताओ समस्या, किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, इस वाले कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। चलिए चलो एक इसके जैसा सवाल और कराता हूँ। देखो टॉम और जेरी का पीछा करता है। यहाँ देखो टॉम और जेरी का पीछा करता है। क्या कह रहा है कि टॉम जब 10 कूद लगाता है, यानी 10 नहीं 8 कूद लगाता है, तो जेरी 6 कूद लगाता है, यानी कूदना है ना, छलांग लगाता है, छलांग वाला, ठीक। परंतु सवाल में क्या कहा भैया, परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, यानी कि टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, जेरी 5 कूद में तय करता है। चलो जी 5 कूद में तय करता है। तो भैया टॉम, अब मैंने इनका क्या निकाल दूंगा, अब मैं टॉम का कितना उल्टा 5, जेरी का कितना 7, यानी एक कदम में 5 मीटर दूरी तय करता है। जेरी एक कदम में 7 मीटर दूरी तय करता है। तो भैया इनकी गुणा कर दो ना। और टॉम कितने कदम लगा रहा, 8 कदम, और एक कदम की दूरी कितनी 5, तो भैया इसी गुणा कर दो 5 से। जेरी 6 कूद लगाता है और एक कूद की दूरी कितनी 7, तो इसकी गुणा कर दो 7 से। 8 पंजे कितना बनायो, इसकी गुणा करके 8 पंजे 40 और 7 छंग 42। अब इसे काट दो, कितना बनेगा बोल लो, 20:21। कितना बना भाई, 20:21। सवाल को करते चलो, समझते चलो। 2 सवाल हो गए इसी टाइप पर। फिर अगला टाइप कराता हूँ, एक टाइप और देखो सवाल होगा। देखो एक फल विक्रेता बड़े मध्य और छोटे साइज सेब क्रमशः 15 रुपये, कितना 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, ये रुपए दे रखे हैं, रुपए के हिसाब से बेचता है। कुल बेचे गए सेब कितने भैया, कुल बेचे गए सेब यानी सेबों की संख्या, सेबों की संख्या कितनी है भैया जी बताओ, 3:2 कितना 5। तो एक सेब की औसत कीमत ज्ञात करें। तो एक सेब की औसत कीमत, औसत बराबर क्या होता है भैया, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। भाई देखो 3 सेब खरीदे, एक सेब की वैल्यू, एक सेब कीमत कितनी 15, तो 15 तिया 45, टोटल रुपए कितने खर्च करे 45। बड़े सेब, एक मध्य सेब जो बीच का मिडिल, ना छोटा ना बड़ा, वो 10 रुपए का एक सेब, और दो सेब खरीदे, तो टोटल सेब कितने हुए, टोटल रुपए 20, और ऐसे ही गुणा करो 5 पंजे 25। टोटल रकमों को जोड़ो, रकम कितनी हुई 25 और 20 45, 45 45 90, टोटल योग हो गया ना। अब नीचे क्या लिखते हैं हम, पदों की संख्या, यानी कि सेबों की संख्या है कितनी थी, 5, 2 7 और 3 10। अगर मैं 10 से भाग दे दूंगा तो क्या निकल जाएगी, औसत कीमत। तो 9 रुपये क्या होगी भैया, औसत कीमत। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ परेशानी हो गई, देखो एक सवाल मैं बताता हूँ कैसा सवाल आया, और ये आया था CGL मेंस 2018 में। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए व न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है, चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात कितना है, 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। मैं इसका एक ट्रिक बाद में ट्रिक से बताऊंगा, और एक छोटा सा पहले सा कॉन्सेप्ट बता दूं, यानी एक सवाल करा ही देता हूं लॉन्ग विधि से।
देखो जो सिंपल वे है इसका एक कराने का तरीका मैं बताता हूँ। भाई 50 कम लोगों ने आवेदन किया तो टोटल व्यक्ति है कितने थे? भाई 2 अनुपात दे रखा ना, 2:1। ये तो चुने गए और ये नए चुने गए, समझ गए ना। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 2 और 1 3, यानी कि 3x। यहाँ तक बताओ। इसमें से अगर 50 लोगों ने आवेदन नहीं किया होता, सवाल पढ़ो, सवाल ऊपर लाइन से, टोटल व्यक्तियों में से 50 लोगों ने आवेदन नहीं किया होता, यानी 50 मैं घटा देता और 25 कम चुने जाते। पहले कितने व्यक्ति चुने जा रहे थे? 1, यानी कि 1x। इसे मैं खाली x भी लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया 1x। तो 25 क्या है? कम चुने जाते। लो जी 25 कम चुने जाते तो अनुपात कितना हो जाता प्यारे भाई? 9:4 हो जाता ना। पर टोटल 9:4 हो जाता। देखो 9:4, परंतु 9:4 मैं 9/4 नहीं लिखूंगा। यहाँ मैंने टोटल व्यक्ति लिए थे तो यहाँ भी टोटल व्यक्ति लूंगा। टोटल व्यक्ति है कितने? 9 और 4 13, और नए चुने हुए व्यक्ति कितने? 4। तो टोटल 13/4। सवाल करने का तरीका बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लो। 4 तिया 12, 12x, और 50 चौक 200, 13x माइनस 25 तिया 75, और 25 ही कम 25 और 7 32। बताओ, इस माइनस के 13 इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? 1 माइनस का। इस 200 को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस से कितने बचेंगे? 25। माइनस से माइनस खत्म। सवाल ने पूछा है भैया कि बताओ कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो कितने लोग थे टोटल? 2 और 1 3, और 25 तिया 75। बताओ टोटल व्यक्ति थे 3। 1 की वैल्यू बताओ x, नहीं 1 की वैल्यू 200 में से 125 बचेंगे, है ना। कितना बचा? 125। तो 3 की वैल्यू कितनी? 125 गुणा 3 कितना बना? 375। यानी टोटल व्यक्ति कितने थे? 375। ठीक है ना। फिर दोबारा से बताता हूँ। चुने हुए और न चुने हुए का अनुपात दे रखा था। उसने कहा कि अगर भाई 50 व्यक्ति, सवाल में बोला 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता तो 50 मैंने टोटल व्यक्तियों से घटा दिया, ठीक। और 25 लोग ना चुने जाते तो ना चुने वाले कितना चुने हुए कितने थे? 1। तो 1x माइनस 25 बराबर, यहाँ 9/4 नहीं करना था। यहाँ लिखो टोटल व्यक्ति लिए थे ना ऊपर, तो यहाँ भी मैं टोटल व्यक्ति लूंगा। तो 9 और 4 13, 13/4। 4 क्यों लिया? क्योंकि ना चुने हुए थे 4। गुणा करी, x का मान निकाल दिया 25, और यहाँ जब 1 की वैल्यू कितना? 125, और 3 की वैल्यू 375। परंतु आपकी शिफ्ट में अगर ये सवाल आ जाता तो आप कैसा करते? 1 सेकंड का सवाल था, मेरी शिफ्ट में आता तो मैं सबसे पहले क्या ध्यान देता? मैं सबसे पहले ऑप्शन पे नज़र मारता। ऑप्शन पे नज़र जैसे ही मारी तो मुझे ऑप्शन मिले। कितने ऑप्शन मिले? एक तो मिला 125, एक मिला 375, एक क्या मिला? 500, एक मिला 500, और एक मिला 250। उसने पूछा कि टोटल व्यक्ति बताओ, तो टोटल व्यक्ति है कितने? 2 और 1 3, यानी जो भी आंसर होगा हमारा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 से वो आंसर हमारा कटना चाहिए। तो क्या बताओ? 125 3 से कट रहा? बिल्कुल नहीं। क्या ये 500 3 से कट रहा? बिल्कुल नहीं। 250 कट रहा? बिल्कुल नहीं। तो एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा बचा 375, जो 3 से कट रहा है। परंतु और इस इतने बड़ा झमेला करने की जरूरत ही ना पड़ती। जिसके सामने सवाल आया होगा ना सीरियल मेंस में, तो उसने क्या करा होगा? 2 और 1 3 जोड़ा, 3 से कटने वाला आंसर, 375 आंसर, खत्म कहानी। बिल्कुल। बताओ, बताया ना। ऑप्शन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। चलो तो भाई बच्चों, आज के लिए हम इतने रहने देते हैं, और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, है ना। पूरा वीडियो अंत तक देखें और अपने नोट्स बनाते चले साथ साथ, ठीक। कॉन्सेप्ट को समझे। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट ट्रिक आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। रेलवे, आरपीएफ वगैरह
ALP कोई सी भी क्लास हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर रेशियो नहीं जाने वाला। इससे पहले मैंने एवरेज भी कराया है, एवरेज भी उससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखो और अच्छे तरीके से तैयारी करो, अच्छे अच्छे सवाल करो, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे अच्छे दोस्तों में बैठो। जो आपका मोटिवेशन लो करता हो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो, ठीक है ना भाई। तो अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भाई। ओके, थैंक्स फॉर।